चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का आज की क्लास में। गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए हम आज कुछ आपको बल्ब के सवाल करवाएंगे, दो तीन सवाल, और देखो आप इसके कॉन्सेप्ट क्या इस्तेमाल होंगे। आपके पास पहला सवाल यह है कि दो लैंप है आपके पास, एक 100 वाट का है और एक 200 वाट का है, एंड दे आर रेटेड फॉर 220 वोल्ट एंड दे आर प्लेस्ड इन सीरीज एंड ए सप्लाई ऑफ 440 वोल्ट इज गिवन टू देम। यानी आपके पास दो बल्ब हैं, दोनों की रेटिंग है 220 वोल्ट की, 440 वोल्ट की सप्लाई दी गई। आपको बताना है इसमें से कौन सा बल्ब फ्यूज हो सकता है। ओके साक्षी, ओके ठीक है। इस सवाल का जवाब देना है आपको कि दो बल्ब मेरे पास हैं, दोनों सीरीज में कनेक्टेड हैं, कौन सा बल्ब फ्यूज होगा ये आपको बताना है। तो ऐसा सवाल जब भी मिलेगा तो आप क्या कहोगे? दो लैंप है 100 वाट का 200 वाट का, ऐसी कहानी है। देखो एक बल्ब है 100 वाट का, दूसरा भी 100 वाट का है। पहला वाला जो बल्ब है ये है 100 वाट और जो रेटिंग है इसकी कितनी है? 400, रेटिंग है 220 वोल्ट। और दूसरा बल्ब क्या है? दूसरा बल्ब है 200 वाट का और जो इसकी रेटिंग है वो भी 220 वोल्ट ही है। दोनों बल्ब की रेटिंग 220 वोल्ट है। सप्लाई जो दी गई है वो 440 वोल्ट की दी गई है। आपको बताना है बल्ब 1 और बल्ब 2। इसको मान लीजिए बल्ब 1 B1 और इसको मान लीजिए बल्ब 2 B2। आपको बताना है कौन सा बल्ब फ्यूज होगा। यह है सवाल। तो जब ऐसा सवाल आए तो आप क्या करोगे? सबसे पहले ये दोनों बल्ब का आप सबसे पहले रेजिस्टेंस निकालो। क्या निकालो? रेजिस्टेंस निकालिए। तो पावर का फार्मूला क्या होता है? पावर का फार्मूला होता है V स्क्वायर अपान R। यहां से R क्या हो जाएगा? V स्क्वायर अपान P। तो रेटेड वोल्टेज कितना है पहले बल्ब का? 220 वोल्ट। रेटेड वोल्टेज कितना है? 220 वोल्ट। पावर कितनी? 100 वाट। तो 220 का स्क्वायर कर देना है और पावर कर देनी 100 वाट। ये 0 से कैंसिल। 22 गुणे 22 कितना हो गया? 484 होता है क्या? बताना जरा। रेजिस्टेंस R1 22 गुणे 22 484 होता है। यह हमने रेजिस्टेंस निकाल लिया पहले वाले बल्ब का। इन द सेम वे यू विल फाइंड द रेजिस्टेंस फॉर बल्ब 2। दूसरे बल्ब का रेजिस्टेंस ऐसे आप निकालेंगे अगर, तो P बराबर V स्क्वायर अपान R, यहां से R बराबर V स्क्वायर अपान P। वोल्टेज रेटिंग सेम ही है, 220 इसका भी है, और पावर कितनी है रेटिंग? 200 वाट। तो 220 वोल्टेज रेटिंग है तो 220 इंटू 220, और पावर रेटिंग कितनी है? 200 वाट। तो 200 वाट 0 गायब। 22 गुणे 22 484 अगर है तो 484 को 2 से डिवाइड कर दीजिए। 2 दूना 4, 2 चौका 2 दूना 4। ये मैं वाट कैसे लिख सकता हूं? मैं ये ओम है भाई, रेजिस्टेंस तो ओम में होता है ना। तो ये R2 मान लीजिए। तो दूसरे वाले का जो रेजिस्टेंस है 242 ओम है। दोनों का हमने क्या निकाल लिया? रेजिस्टेंस। अब दोनों को कनेक्ट करना है सीरीज में। दोनों रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़िए जरा। ये रेजिस्टेंस R1 है, इसकी वैल्यू है 484, और दूसरा रेजिस्टेंस R2 है, इसकी वैल्यू है 242 ओम। 484 ओम और 242 ओम। इसको हमने सप्लाई से जोड़ा। किससे जोड़ा? सप्लाई से। सप्लाई कितनी है भाई? 440 वोल्ट का झटका दिया हमने। ये बल्ब 1 है, ये बल्ब 2 है। अब दोनों बल्ब के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप निकालिए।
इस बल्ब में वोल्टेज ड्रॉप कितना हुआ, इस बल्ब में वोल्टेज ड्रॉप कितना हुआ। वोल्टेज ड्रॉप निकालने के लिए आपको वोल्टेज डिवीजन फार्मूला आना चाहिए। वोल्टेज डिवीजन फार्मूला अगर आपने भी नहीं पढ़ा है तो मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूं, बाकी आप पढ़ोगे वोल्टेज डिवीजन फार्मूला। ये फार्मूला होता है वोल्टेज डिवीजन का। देखो, अगर आपके पास एक रेजिस्टेंस ये है R1 और दूसरा रेजिस्टेंस ये है R2, दोनों ऐसे कनेक्टेड है सीरीज में, दोनों अगर सीरीज में कनेक्टेड है इस तरीके से, और आपने यहां पे जो वोल्टेज दिया है सप्लाई में, वो सप्लाई का वोल्टेज V है, सप्लाई का जो वोल्टेज है वो V है, एक रेजिस्टेंस R1 है, दूसरा रेजिस्टेंस R2 है, दोनों सीरीज में कनेक्टेड हैं, तो इस V वोल्टेज में से इसको कितना वोल्टेज मिलेगा और इस V वोल्टेज में से इसको कितना वोल्टेज मिलेगा। तो हमने ये मान लिया इस V वोल्टेज में से इसको जो वोल्टेज मिला वो हो गया V1, और इस V वोल्टेज में से इसको जो वोल्टेज मिला वो हो गया V2। इसे पापा ने 100 रुपए कमाए, उनके दो बेटे हैं R1 और R2, तो 100 रुपए में से 60 रुपए एक बेटा ले लिया, 40 रुपए दूसरा बेटा ले लिया, या 100 रुपए में से 20 रुपए एक बेटा ले लिया, 80 रुपए दूसरा बेटा ले लिया। यानी जितना भी पापा कमाएंगे अपने दोनों बेटों में कुर्बान कर देंगे अपनी कमाई को। सो द टोटल वोल्टेज V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। तो अगर टोटल वोल्टेज V पता है, R1 पता है, R2 पता है, इसका वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, इसका वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, V1 V2 ये निकालना है। तो V1 का फार्मूला क्या होता है, V1 का फार्मूला होता है टोटल वोल्टेज V इनटू ये रेजिस्टेंस R1 अपान दोनों रेजिस्टेंस का सम कर दो नीचे, R1 प्लस R2। क्या करना है, V1 इज टोटल वोल्टेज V इंटू R1 अपन R1 प्लस R2, और V2 क्या होगा, V2 होगा टोटल वोल्टेज V2 होगा टोटल वोल्टेज V इंटू R2 अपान दोनों रेजिस्टेंस का सम R1 प्लस R2। R1 प्लस R2, तो V1 हो जाएगा V इंटू R1 अपान R1 प्लस R2, V2 हो जाएगा V इंटू R2 अपन R1 प्लस R2। ठीक है, अब इसी फार्मूले का इस्तेमाल यहां पे करिए और सॉल्व करिए। अब आप निकालो इसका वोल्टेज, इसका वोल्टेज V1 मान लें, मान लो V1 मान लो इसका वोल्टेज V1 मान लेते हैं, इसका वोल्टेज R2 इस वाले रेजिस्टेंस का वोल्टेज V2 मान लेते हैं। V1 कितना होगा, V1 होगा टोटल वोल्टेज 440 इंटू जिसका वोल्टेज निकालना है वही वाला रेजिस्टेंस 484 डिवाइड बाई दोनों रेजिस्टेंस का सम, तो 484 प्लस 242 इसको निकाल लिया। V2 निकालो ऐसे ही, V2 कैसे निकलेगा, टोटल वोल्टेज 440 इंटू जिसका वोल्टेज निकालना वही वाला रेजिस्टेंस 242 अपान दोनों का सम कर दो, 484 प्लस 242 निकालिए V1 और V2 यहां से। आप V1 V2 निकालिए, मैं कैलकुलेटर का इस्तेमाल करूंगा, मेरे पास फोन है, मेरे फोन में कैलकुलेटर भी है, चिंटू का सर हमारे फोन में भी है। 440 इंटू 484 ये हो गया 212 960 डिवाइड कर दीजिए आप 484 प्लस 242 726 से, दो सौ 93.33 आया है, 293.33। 293.33 वोल्ट, इसको निकालोगे ये आ गया 146.6 वोल्ट, ये आया है आपका। मैंने दोनों बल्ब के क्रॉस वोल्टेज निकाला, इस बल्ब के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना आया, इस बल्ब के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना आया, इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप आया 293, इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप आया 146। तो अगर किसी बल्ब में होने वाला वोल्टेज ड्रॉप उस बल्ब के वोल्टेज रेटिंग से ज्यादा हो गया तो बल्ब फ्यूज हो जाएगा। अगर किसी बल्ब में होने वाला वोल्टेज ड्रॉप
उस बल्ब की वोल्टेज रेटिंग से ज्यादा हो गया तो बल्ब फ्यूज हो जाएगा। इफ द वोल्टेज रेटिंग अक्रॉस ए बल्ब इज ग्रेटर देन द वोल्टेज रेटिंग ऑफ बल्ब देन बल्ब विल फ्यूज। और अगर बल्ब की जो वोल्टेज रेटिंग, बल्ब का अगर वोल्टेज ड्रॉप जो आया है वो वोल्टेज रेटिंग से कम आ जाए, अगर बल्ब का अगर जो वोल्टेज ड्रॉप आया है वो बल्ब की वोल्टेज रेटिंग से कम आ जाए तो बल्ब फ्यूज नहीं होगा। इफ वोल्टेज ड्रॉप इज लेस देन द वोल्टेज रेटिंग ऑफ बल्ब देन बल्ब विल नॉट फ्यूज। तो आप देखिए और बताइए, पहले वाले बल्ब की वोल्टेज रेटिंग कितनी है? पहले वाले बल्ब की वोल्टेज रेटिंग 220। ये मत देख लेना है तो सप्लाई वोल्टेज है, इसकी वोल्टेज रेटिंग 220, वोल्टेज रेटिंग इसकी है 220 और वोल्टेज ड्रॉप कितना है 293। वोल्टेज रेटिंग इस बल्ब की 220 और वोल्टेज ड्रॉप आ गया 293, तो 220 रेटेड वोल्टेज है, उसके क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप आया वो 293 आया, तब तो बल्ब 1 फ्यूज हो जाएगा। और बल्ब 2 की अगर बात करो तो बल्ब 2 का वोल्टेज, बल्ब 2 की वोल्टेज रेटिंग भी 220 है, बल्ब 2 की वोल्टेज रेटिंग भी 220 है, और अगर हम वोल्टेज ड्रॉप निकालें बल्ब 2 का तो वो 146 है, यानी बल्ब 2 का जो वोल्टेज ड्रॉप है वो कम है। बल्ब 2 का जो वोल्टेज ड्रॉप है वो कम है, कितना है 146 है। किससे कम है? इसकी वोल्टेज रेटिंग से। वोल्टेज रेटिंग दोनों की 220 है, इसकी वोल्टेज रेटिंग 220, वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा, वोल्टेज रेटिंग 220, वोल्टेज ड्रॉप कम, तो वोल्टेज ड्रॉप कम है तो बल्ब आपका फ्यूज ये वाला नहीं होगा, ये वाला हो जाएगा। क्लियर है कहानी सबको? बताइए। हियर वोल्टेज ड्रॉप ऑफ बल्ब 1 कितना है? वोल्टेज ड्रॉप 293.33 वोल्ट। Here voltage drop of bulb 1 is more than rated voltage of bulb 1. Here voltage drop of bulb 1 is more than rated voltage of bulb 1. So bulb 1 will fuse. और voltage drop of bulb 2, that is 146.6 volt is less than voltage drop of bulb 2 146.6 is less than rated voltage of bulb 2. Voltage of bulb 2 is less than rated voltage of bulb 2, so bulb 2 will not fuse. कोई दिक्कत? इस सवाल में कोई दिक्कत है किसी को? तो जब भी ऐसा सवाल आपको मिले तो आप ये देखिए कि दोनों बल्ब में से दोनों बल्ब का सबसे पहले वोल्टेज ड्रॉप निकालो कि बल्ब के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना हो रहा है। अब फिर ये देखना कि जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ है क्या वो बल्ब के रेटेड वोल्टेज से ज्यादा है या कम है। तो जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ है अगर वो बल्ब के रेटेड वोल्टेज से ज्यादा है तो बल्ब फ्यूज होगा, और अगर जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ है वो बल्ब के रेटेड वोल्टेज से कम है तो बल्ब फ्यूज नहीं होगा। संगम आप रेटेड करंट से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, वहां से भी कर सकते हो आप, चलेगा। बट रेटेड करंट आपको दे नहीं रखी है इस वजह से, आप चाहो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वहां से भी सॉल्व कर सकते हो करंट को कंसीडर करते हुए भी। तो आपका कौन सा बल्ब फ्यूज होगा? पहला बल्ब वन कौन सा है? बल्ब 1 100 वाट का। और वैसे भी मैं आपको बताऊं, अगर मान लीजिए एग्जाम में मेरे पास टाइम कम है
2 4 5 सेकंड का है, तुक्का लगाना है, तो ज्यादातर चांसेस यही होता है 80 to 90%। वैसे तो आप सॉल्व करके ही आंसर निकाल पाओगे एग्जैक्ट अगर निकालना चाहो तो, बट ऐसे सवाल जब आते हैं तो 70 80% अगर दो ही बल्ब हैं और फ्यूज वाला सवाल पूछा गया है तो 70 80% जो कम वाट का बल्ब होता है सीरीज में वही ज्यादा वही फ्यूज होता है। अगर दो बल्ब लगे हैं सीरीज में तो, और फ्यूज करने वाला सवाल है कि कौन सा बल्ब फ्यूज होगा, तो जो कम वाट का बल्ब होता है वही फ्यूज होता है। जरूरी नहीं है, मतलब अगर तुक्का मारना हो आपको कि सर मुझे सॉल्व नहीं करना है, मुझे बस तुक्का मारना है, तो कोई तरीका है क्या तुक्का मारने का? तो मैं बोलूंगा हाँ जब तुक्का ही मारना है तो जो कम वाट का बल्ब है वो फ्यूज करा दो। हो सकता है दोनों में से एक भी फ्यूज ना हो सकता है दोनों फ्यूज हो जाए, ये सब पॉसिबिलिटी भी है। डेटा के साथ अगर छेड़छाड़ की जाए तो ऐसा भी संभव है कि दोनों फ्यूज हो जाएं, ऐसा भी संभव है कि एक भी फ्यूज ना हो, ऐसा संभव कोई एक फ्यूज हो कोई दूसरा फ्यूज ना हो। तो नॉर्मली जब एक फ्यूज होता है दूसरा फ्यूज नहीं होता, तो अगर तुक्का मारना हो तो कम वाट को आप फ्यूज कराया करो, अदरवाइज पूरा सॉल्व करना है तो जो तरीका हमने बताया। संगम बोल ने बल्ब पे रेटेड वोल्टेज क्यों नहीं लिखा है, रेटेड वोल्टेज ही क्यों, रेटेड करंट क्यों नहीं लिखा है, रेटेड वोल्टेज ही क्यों? अरे नॉर्मली बल्ब आप खरीद के ले आते हो तो बल्ब पे क्या लिखा रहता है? मान लीजिए आपने 100 वाट का बल्ब खरीदा, 100 वाट का बल्ब खरीदा तो 100 वाट कामा 220 वोल्ट या 230 वोल्ट ऐसे लिखा रहता है। इसका मतलब ये होता है कि ये बल्ब की पावर है, बल्ब का रेटेड वोल्टेज है कि इतना वोल्टेज मिलेगा तो बल्ब इतनी पावर खाएगा, इतना वोल्टेज मिलेगा तो बल्ब इतनी पावर खाएगा। और आपके घरों में जो आने वाला वोल्टेज नॉर्मली फिक्स होता है कि 220 वोल्ट है, 230 वोल्ट एसी ही तो आता है आपके घरों में, 220 वोल्ट है, 240 वोल्ट का एसी आता है, तो हमारे घरों में आने वाला वोल्टेज फिक्स है, वही वोल्टेज इस पे लिखा रहता है, वही वोल्टेज इस पे लिखा रहता है। जो करंट आती है, करंट तो डिपेंड करती है लोड के हिसाब से ना, करंट डिपेंड करती है लोड के हिसाब से। चलिए एक सवाल ये हुआ, अगला सवाल है, जरा ये बताइए, टू बल्ब्स ऑफ equal wattage, one having carbon filament and another having tungsten filament are connected in series to the mains, then वो हम करेंगे मित्र जो बाद में डिस्कस करेंगे। देखो इधर भी मेरे पास दो बल्ब हैं इक्वल वाटेज के, वाट रेटिंग उनकी सेम है, एक में कार्बन फिलामेंट है और दूसरे में टंगस्टन का फिलामेंट है। जो उसका फिलामेंट है ना, एक में टंगस्टन है और एक में कार्बन है। तो आपको ये बताना है, क्या बताना है, कौन सा बल्ब ज्यादा चमकेगा, विच बल्ब विल ग्लो मोर, कार्बन फिलामेंट वाला या टंगस्टन फिलामेंट वाला, या फिर दोनों एक जैसा चमकेंगे? दिमाग लगाइए और आंसर बताइए इसका। मेरे पास आंसर आया है मित्रदेव का और साक्षी का। और बाकी लोग बताओ।
रवि का कहना है टंगस्टन फिलामेंट ग्लोज मोर, संगम का कहना टंगस्टन फिलामेंट। क्यों टंगस्टन फिलामेंट क्यों ज्यादा ग्लो करेगा, बताइए। चलिए देखिए, आपके पास दे रखा है कि दो बल्ब है इक्वल वाटेज, यानी वाट रेटिंग सेम है, वोल्टेज के बारे में कोई खबर नहीं है, तो वोल्टेज रेटिंग भी हम सेम मान के चल लेते हैं। वोल्टेज रेटिंग नहीं दे रखी है, वोल्टेज रेटिंग सेम मान के चल लेते हैं, वाट रेटिंग सेम है। ठीक है, देखो आपके पास दो बल्ब हैं, एक टंगस्टन फिलामेंट का है और एक कार्बन फिलामेंट का। एक सप्लाई से कनेक्ट कर दिया गया होगा दोनों को। यह है बल्ब 1, यह है बल्ब 2। ये मान लीजिए टंगस्टन का है और यह है कार्बन फिलामेंट, सीरीज में जोड़ा गया है। आप ये बताइए सीरीज में कौन सा बल्ब ज्यादा ग्लो करता है। सीरीज में जब भी दो बल्ब को जोड़ते हैं, चाहे उनकी वोल्टेज रेटिंग सेम हो सेम ना हो, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर सीरीज में दो बल्ब को जोड़ते हैं तो जिस बल्ब का रेजिस्टेंस जिस बल्ब का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है वो ज्यादा ग्लो करता है। सीरीज में जिस बल्ब का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है वो ज्यादा ग्लो करता है, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वो ज्यादा ग्लो करेगा, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वो ज्यादा ग्लो करेगा। दोनों के बारे में कुछ दे नहीं रखा है, बस वाटेज रेटिंग दे रखा है कि दोनों की वाट रेटिंग सेम होगी, यानी एक 50 वाट का दूसरा भी 50 वाट का, ये 50 वाट का तो भी 50 वाट का, 100 वाट का तो भी 100 वाट का। देखो सेम दे रखा है, इक्वल वाटेज, इक्वल वाटेज, दोनों वाट रेटिंग सेम है। ये 40 वाट का तो भी 40 वाट का, 40 वाट का, 20 वाट का, सेम वाटेज के दोनों हैं। तो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है सीरीज में वही बल्ब ज्यादा ग्लो करता है। जब भी दो बल्ब को सीरीज में लगाते हो तो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है वो ज्यादा ग्लो करता है। किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। फिलामेंट जो अलग अलग हैं, फिलामेंट की लंबाई अलग होगी या एरिया अलग होगा, ऐसी कोई खबर नहीं दे रखी है। किस बल्ब के फिलामेंट की लंबाई ज्यादा है, एरिया ज्यादा है, ऐसा कुछ खबर नहीं है। तो आप सीधे मटेरियल पे आ जाइए, टंगस्टन और फिलामेंट पे किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें, एक तरफ रेजिस्टेंस टंगस्टन का है, एक तरफ कार्बन का है, तो कार्बन का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है टंगस्टन से। कार्बन का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है टंगस्टन से। तो अगर रेजिस्टेंस कार्बन मटेरियल का ज्यादा है एज कंपेयर टू टंगस्टन, तो कार्बन का फिलामेंट जिस बल्ब में होगा वो बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा। सो बल्ब विथ कार्बन फिलामेंट will
glow more. Bulb with carbon filament will glow more because it has more resistance. टंगस्टन को हम मेटल मान करके चलते हैं, टंगस्टन मेटल है तो मेटल का रेजिस्टेंस कम होता है। कार्बन एक तरीके से सेमीकंडक्टर की कैटेगरी में आता है, वैसे एक अच्छा सेमीकंडक्टर कार्बन नहीं है। अच्छा सेमीकंडक्टर सिलिकॉन या जर्मेनियम को माना जाता है, मगर कार्बन को सेमीकंडक्टर अगर मानना हो आधा अधूरा तो मान सकते हो। तो कार्बन का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, इंसुलेटर का रेजिस्टेंस और ज़्यादा होता है, मेटल का रेजिस्टेंस कम होता है। तो कार्बन का रेजिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा है, टंगस्टन का कम है। तो द बल्ब विद मोर रेजिस्टेंस विल ग्लो मोर इन सीरीज। संगम बोले सर वाट रेटिंग सेम है तो रेजिस्टेंस पर कैसे डिपेंड करेगा? क्यों नहीं डिपेंड कर सकता है, बिल्कुल डिपेंड करेगा। अरे भाई मैं कहूं एक बल्ब है 100 वाट का कमा 100 वोल्ट का, दूसरा बल्ब है 100 वाट का कमा 50 वोल्ट का, तो क्या दोनों बल्ब सेम चमकेंगे? क्या दोनों को अगर सीरीज में मैं जोड़ दूं, वहां तो वाट रेटिंग सेम ही है। एंजॉय अनुप एंजॉय। ये दोनों बल्ब हैं 100 वाट का 100 वोल्ट का, दूसरा भी 100 वाट का 50 वोल्ट का, दोनों की वाट रेटिंग सेम है, क्या दोनों का रेजिस्टेंस सेम होगा? नहीं। क्या दोनों एक जैसा चमकेंगे? नहीं। अरे आपको रेजिस्टेंस ही तो निकालना है, और रेजिस्टेंस के बाद और क्या निकालने की जरूरत है? आपने तो पढ़ रखा है ना यूनिवर्सली, सीरीज में जो ज्यादा रेजिस्टेंस वाला होता है वो ज्यादा ही ग्लो करता है, उसमें तो और कोई चीज चेक करनी ही नहीं होती सीरीज में। अगर आपको दोनों बल्ब का, भाई हम वाट रेटिंग देखते हैं, वोल्टेज रेटिंग देखते हैं, किस लिए देखते हैं? ताकि हम रेजिस्टेंस निकाल पाए। आप पावर रेटिंग या वोल्टेज रेटिंग से निकालते क्या हो? आप R इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन पी, ये फार्मूला लगा के रेजिस्टेंस ही तो निकालते हो। यहाँ वोल्टेज रेटिंग इतनी है, पावर रेटिंग इतनी है, वोल्टेज रेटिंग इतनी है, पावर रेटिंग इतनी है, तो वोल्टेज और पावर रेटिंग का इस्तेमाल करके आप रेजिस्टेंस ही तो निकालते हो, और रेजिस्टेंस निकाल करके फिर आप प्रिडिक्ट कर देते हो कि हाँ इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है इसलिए ज्यादा ग्लो करेगा। तो जब हमें रेजिस्टेंस की खबर सीधे सीधे मिली हुई है तो हमें और क्या कुछ चेक करना? संगम बोले सर वोल्टेज भी तो सेम हो सकता है। देखो अब तक आप जितने सवाल करते आए हो, सीरीज में दो बल्ब को हम जोड़ते थे और पूछते थे कौन सा बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा, वहां पे बल्ब के फिलामेंट का मटेरियल नहीं बदलता था, बल्ब के फिलामेंट का मटेरियल नहीं बदलता था, मटेरियल सेम होता था। अगर दोनों बल्ब जो है टंगस्टन फिलामेंट के तो टंगस्टन के हुआ करते थे, या दोनों बल्ब अगर कार्बन फिलामेंट के थे तो कार्बन के हुआ करते थे। अब तक जितने सवाल आपने किया है, नॉर्मली जितने सवाल आप करोगे 95% सवाल आपके ऐसे ही मिलते हैं कि दो बल्ब को सीरीज में जोड़ा, वोल्टेज रेटिंग इतनी, पावर रेटिंग इतनी, सप्लाई वोल्टेज इतना, बोलो कौन ज्यादा ग्लो करेगा। तो आप रेजिस्टेंस निकालते थे। यहां पे जो सवाल है, इन्होंने कह दिया कि भाई बल्ब का फिलामेंट ही हमने बदल दिया, तो अगर मटेरियल चेंज हो गया तो रेजिस्टिविटी चेंज हो गई, रेजिस्टिविटी चेंज हो गई तो रेजिस्टेंस चेंज हो गया। तो रेजिस्टेंस यहां पे अलग अलग है, बाकी चीजों के बारे में कोई खबर नहीं, बाकी चीजें सेम हो कैसी भी हो। रेजिस्टेंस कार्बन और टंगस्टन में देखोगे तो कार्बन का ज्यादा होता है, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा वो ज्यादा ग्लो करेगा। सीधी सी कहानी। भाई दो रेजिस्टेंस है, एक ये है और एक ये है, एक 6 ओम का रेजिस्टेंस है, एक 4 ओम का रेजिस्टेंस है। आपने कोई सप्लाई दे रखा है, कोई सप्लाई दे दो, मान लीजिए 10 वोल्ट की सप्लाई, 20 वोल्ट की सप्लाई, कोई भी सप्लाई दे दो। अब बताओ किसमें ज्यादा पावर कंज्यूम होगी? मैंने कहा दोनों बल्ब का हमने रेजिस्टेंस निकाला, एक का रेजिस्टेंस 6 ओम आया, एक का 4 ओम आया, सप्लाई आपने 10 वोल्ट की दिया है, कुछ भी दिया सप्लाई। अब आप क्या करो, आप बता दो किसमें ज्यादा पावर कंज्यूम होगी? इसी में ज्यादा पावर कंज्यूम होगी, इसमें कम पावर कंज्यूम होगी। जब इसमें ज्यादा पावर कंज्यूम होगी ये ज्यादा ग्लो करेगा,
इसमें कम पावर कंज्यूम होगी, कम ग्लो करेगा, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है। आप जो भी करंट यहां से आएगी, अरे नालायकों, सीरीज में करंट क्या होती है, सेम। जो भी करंट यहां से चलेगी, मुझे नहीं पता कितने एम्पियर चले, मान लीजिए आई एम्पियर करंट है, आई मान लो, 2 मान लो, 4 मान लो, बट करंट दोनों में सेम ही जाएगी, तो पावर कंज्यूम का फॉर्मूला आई स्क्वायर आर नहीं लगाएंगे। लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते। अब करंट, जो करंट इसमें वही करंट इसमें, अगर इसमें करंट 4 एम्पियर तो इसमें भी करंट 4 एम्पियर है, इसमें 6 एम्पियर तो इसमें भी 6 एम्पियर है। जब दोनों में करंट सेम है तो आई स्क्वायर तो दोनों के लिए सेम, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसकी पावर ज्यादा होगा कि नहीं। सीरीज में P बराबर आई स्क्वायर आर, अगर देखो जितने भी बल लगे हैं, अगर करंट सेम है सीरीज में, तो जो पावर होती है वो रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा, वो ज्यादा पावर खाएगा, वो ज्यादा चमकेगा। और पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। तो अगर पैरेलल में दो बल्ब को आपने जोड़ा है, वोल्टेज सेम है, ये सेम है, तो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, यानी जो बल्ब कम रेजिस्टेंस का होगा वो ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा और ज्यादा ग्लो करेगा, और जो ज्यादा रेजिस्टेंस का होगा वो कम पावर कंज्यूम करेगा और कम ग्लो करेगा। तो हमें जब करंट पता ही है सीरीज में जितनी भी होगी, कितनी है मुझे नहीं पता, मगर करंट सेम ही तो होगी सीरीज में। ये 2 एम्पियर की 50 एम्पियर की 1000 एम्पियर, आई डोंट नो। रेजिस्टेंस का अंदाजा हमने लगा लिया, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसकी पावर ज्यादा। रेजिस्टेंस का अंदाजा कैसे लगाया, फिलामेंट चेक करके, किस मटेरियल का है, किस मटेरियल का है, वहां से हमने अंदाजा लगा लिया। बोलो। कार्बन फिलामेंट ग्लोज लेस, कार्बन फिलामेंट ग्लोज मोर। ठीक है, नहीं आया समझ में। नेक्स्ट सवाल ये है, बताइए, इफ 500 वाट हीटर is designed to operate on a 220 volt line, if the line voltage drops to 200 volt, the percentage drop in heat output। एक बल्ब है जो हीटर है 500 वाट का है और ऑपरेट करने वाला है 220 वोल्ट पे, 220 वोल्ट के लिए डिजाइन किया गया है, या 220 वोल्ट पे काम कर रहा है, लेकिन वोल्टेज हमने 220 से कम करके 200 वोल्ट कर दिया, वोल्टेज को कम कर दिया, 220 से कितना, 200, 220 से कितना, 200। तो हीट जो पैदा कर रहा है आपका हीटर, उसमें क्या परिवर्तन आएगा। आप ठंडी में हीटर जला करके आग सेक रहे हो, तो जो हीट में चेंज आएगा, परसेंटेज ड्रॉप या कमी आएगी, वो कितनी आएगी, ये आपको बताना है। बताइए, कलम चलाइए और आंसर निकालिए। आया कुछ। 500 वाट का हीटर है, 220 वोल्ट पे काम कर रहा है, वोल्टेज को कम करके 200 कर दिया, 220 से। परसेंटेज ड्रॉप इन हीट आउटपुट पे, हीट में या पावर में जो डिक्रीमेंट होगा, ड्रॉप होगा, वो परसेंटेज में कितना होगा। परसेंटेज ड्रॉप निकालना है। देखो, पहले पावर मान लीजिए कितनी थी, P1 जो कि 500 वाट है, और वोल्टेज कितना था पहले, 220 वोल्ट। यहां से बाद में पावर कितनी हो गई वो हमको निकालना है,
और वोल्टेज कितना हो गया बाद में 200। बाद में पावर निकालना, अभी पावर का ड्रॉप नहीं, पावर निकालनी है पहले, ठीक है। ये तो समझ में आ गया कि पहले अगर वोल्टेज इतना था और पावर इतनी थी, बाद में वोल्टेज कम कर दिया गया तो पावर P2 कम हो जाएगी। कम हो जाएगी पावर, यस कम हो जाएगी ना। वोल्टेज पहले ज्यादा था तो पावर इतनी थी, वोल्टेज कम हो गया 220 से 200 हो गया तो पावर क्या होगी, कम, पावर कम हो जाएगी, पावर में ड्रॉप होगा। पूछा कितने परसेंट का ड्रॉप होगा। आपके पास ये फार्मूला है पावर का, P इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। आर की वैल्यू क्या होगी, फिक्स, आर की वैल्यू क्या होगी, फिक्स, तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर। आर जो भी बल्ब का फिलामेंट है उसका रेजिस्टेंस तो बदल नहीं रहा है, तो यहां से अगर हम ये लिखें P1 अपान P2 बराबर V1 स्क्वायर अपान V2 स्क्वायर, लिख सकते हैं। तो यहां से जरा निकालो, P1 अपान P2 कितना हो जाएगा, V1 कितना है 220 और V2 कितना है 200। चलो एक साथ स्क्वायर कर दो, 0 0 कट गया, 22/20 का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर होता है 484 और 20 का स्क्वायर होता है 400। 4 एकम 4, 4 2 8, 4 एकम 4, 100 से डिवाइड कर 1.21। P1 अपान P2 आ गया 1.21, ठीक। तो आपसे पावर ड्रॉप पूछा है, पावर में कितनी कमी आएगी, इसका मतलब आप समझ रहे हो। ये ऐसे ही कर लो आप, 484 84, ठीक है, दिक्कत क्या है। 1.21 माइनस 1 अपान 1.21 ऐसे भी कर सकते हो आप। इसका मतलब क्या है, P1 अपान P2, P1 अपान P2 आ गया 1.21 अपान 1। इसका मतलब ये, अगर आपकी पहले पावर 1.21 थी तो अब पावर आपकी केवल 1 है। पावर आपकी पहले 1.21 थी तो अब पावर क्या है, केवल 1 है। तो कितने का ड्रॉप हुआ है वो परसेंटेज बता दीजिए। तो परसेंटेज ड्रॉप कैसे निकालोगे, परसेंटेज ड्रॉप निकालना होगा तो पहले की पावर ज्यादा थी P1 वो लिखो, माइनस बाद की पावर कम थी P1 माइनस P2 तो पावर में ड्रॉप हो गया। नीचे क्या लिखते हो, हमेशा इनिशियल वैल्यू लिखते हो, तो नीचे हमने P1 लिख दिया और बाद में 100 से मल्टीप्लाई कर दिया परसेंटेज के लिए। P1 माइनस P2 करेंगे, P1 क्या है, पावर ज्यादा है, पहले की पावर ज्यादा होगी बाद की पावर कम होगी, तो P1 माइनस P2 ये पावर में ड्रॉप हो गया, नीचे इनिशियल वैल्यू, क्योंकि परसेंटेज में ड्रॉप निकालना है तो ये ड्रॉप हो गया, नीचे इनिशियल वैल्यू इंटू 100, इनिशियल वैल्यू से हमेशा डिवाइड करते हैं। अब आप P1 से या वैसे ही कर दो, P1 अपान P2, P2 अपान P1, P2 अपान P1 ऐसे भी चलेगा या ऐसे कर दो, जैसे मर्जी आए आपकी। 1.2 चलो या ऐसे कर दो, P1 से डिवाइड करो, इसको करो डिवाइड, तो 1 माइनस P2 अपान P1 इंटू 100 ऐसे भी तो लिखा जा सकता है। P1 से डिवाइड कर दो, P1 से P1 कट गया, P2 बटे P1 इंटू 100। 1 माइनस P2 अपान P1, P1 अपान P2 कितना है 1.21 अपान 1, तो P2 अपान P1 पलट दो, P1 अपान P2 1.21 अपान 1, तो P2 अपान P1 1/1.21, तो ये हो जाएगा 1 अपान 1.21, बात वही है, ठीक है। तो इतनी मेहनत करने की क्या ही जरूरत है, हम डायरेक्ट वैसे ही कर देते हैं। पहले की पावर P1 कितनी है, पहले की पावर P1 1.21, P1 1.1, P2 कितना है 1 अपान P1 कितना है 1.21 मल्टीप्लाइड बाई 100, जैसे मर्जी आप ऐसे कर दो, P1 1.21, P2 1 अपान P1 1.21। अब इसे ही सॉल्व कर लीजिए और बताइए कितना आया। तो 1.21 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1.21 में से 1 चला गया तो ऊपर हो गया 0.21 और नीचे हो गया 1.21, ये हो गया 0.173 मल्टीप्लाई बाई 100 कर दीजिए, 17.35। इतने परसेंट का ड्रॉप होगा पावर में।
पावर में ड्रॉप होगा 70.35 या 36 जो भी हो। आई बात समझ में या नहीं? पावर ड्रॉप निकालना है और परसेंटेज में निकालना है। तो पावर ड्रॉप कैसे निकालेंगे परसेंटेज में? ऊपर लिखेंगे ड्रॉप, ऊपर लिखेंगे ड्रॉप, नीचे लिखेंगे इनिशियल वैल्यू, ऊपर लिखेंगे ड्रॉप, नीचे लिखेंगे इनिशियल वैल्यू, ऊपर लिखेंगे ड्रॉप, नीचे लिखेंगे इनिशियल वैल्यू, P1 माइनस P2 ड्रॉप, नीचे इनिशियल वैल्यू। क्लियर है सबको? तो ये थी आज की कहानी। आज इतना ही रहने देते हैं, बाकी की कहानी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है? और अगर आप बैच की तलाश में हो तो जेई इलेक्ट्रिकल का भी नया बैच स्टार्ट हुआ है करियर वे लैब पे। जेई इलेक्ट्रिकल का नया बैच अभी स्टार्ट हुआ है करियर वे लैब पे। एक तो जेई इलेक्ट्रिकल का और जेई इलेक्ट्रॉनिक्स का भी स्टार्ट हुआ है, सिविल मैकेनिकल का भी स्टार्ट हुआ है, चारों ब्रांचेस के स्टार्ट हुए हैं, सिविल का भी मैकेनिकल का भी। ये बैच स्टार्ट हुआ है जिसमें आपको क्या क्या मिलेगा? इस बैच में आपको मिलेगी मैथमेटिक्स आदित्य वशिष्ठ सर की, रीजनिंग पीयूष वासने सर की, कंप्यूटर आपको मिलेगा पूरा यतेंद्र सर का, इन्वायरमेंट मिलेगा विवेक यादव सर का, उसके बाद फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मिलेगी साइंस के जो टीचर्स उनकी, जीएस मिलेगी जिसमें हिस्ट्री पॉलिटी जियोग्राफी इकोनॉमिक्स करंट अफेयर्स मिलेगा, और फिर आपको मिलेगा टेक्निकल ट्रेड। टेक्निकल में जितने भी सब्जेक्ट हैं आपके इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स के, नेटवर्क थ्योरी, मशीन पावर सिस्टम, मेजरमेंट, यूडब्ल्यू कंट्रोल सिस्टम, डिजिटल माइक्रो प्रोसेसर से लेकर के एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, पीएलसी, स्काडा, मैटलैब, ऑटोकैड, कंट्रोल सिस्टम, सब सारे सब्जेक्ट। फीस है इलेक्ट्रिकल की 4499, यानी लगभग 4500 के आसपास। और ये बैच करियर वे लैब पे चल रहा है। तो पहले तो आपके फोन में करियर वे लैब होना चाहिए, ये ऐप इंस्टॉल करिए और अपना मोबाइल नंबर ईमेल आईडी डालेंगे आप। और जब बैच को ढूंढना होगा तो ऐप खोलने पर सबसे नीचे लाइव क्लास का एक ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक करना। इस पर जब आप क्लिक करोगे तो ऊपर कई सारे एग्जाम का ऑप्शन आएगा, कई सारे एग्जाम का सेक्शन आएगा, एसएससी बैंक टीचिंग। थोड़ा और नए जाओगे तो जेई नेट एग्जाम का सेक्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करना और फिर जितने ही बैचेज दिखेंगे उसमें जाके आप इंट्रो वीडियो देख सकते हो। हाँ, अगर आप डिस्काउंटेड फीस पे एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको एडमिशन वेबसाइट से लेना है। कहां से? वेबसाइट से। कहां से? वेबसाइट से। ऐप से क्यों नहीं सर? ऐप से आपको इंट्रो वीडियो देख सकते हो, कोर्स आपको ऐप पे ही चलेगा, सारी क्लासेज ऐप पे ही होंगी, बस एडमिशन वेबसाइट से लेना होगा। वेबसाइट क्या है? www.careerwill.com और कूपन कोड लगा देना CW20। ये कूपन कोड है, CW तो करियर विल, CW20 ये कूपन कोड है, 20% का डिस्काउंट मिलेगा और आप एडमिशन ले लेना, ठीक है? और भी कोई क्वेरी है तो आपके पास नंबर है जिस पे आप व्हाट्सएप मैसेज करके पूछ सकते हो, अगर जेई के बैच या ITI के ILP के बैच से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो। आज की कहानी यहीं तक, हम आपसे दोबारा किसी वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।